हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर चुके थे एक्सरसाइज 1.4 के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 से, और आज ही हमारी एक्सरसाइज भी और चैप्टर भी दोनों क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्या बोल रहा है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं भाई। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए, इसने बोला है कि कुछ लोगों का ग्रुप है जिसमें 50 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल लेते हैं, बोथ। ठीक है, तो बोथ बोल रहा है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो ये आपको इंटरसेक्शन गिवन है। साथ ही बोल रहे हैं 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। अब बट नॉट हिंदी का मतलब क्या हो गया भाई, कि केवल इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं, मतलब ओनली इंग्लिश। अब ओनली इंग्लिश की बात आई है तो क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है। ठीक है, ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, मतलब सभी जो है उनमें से कोई, मतलब सभी में से कोई ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता हो, मतलब एटलीस्ट वन लैंग्वेज सभी जानते हैं, कम से कम एक लैंग्वेज को सभी जानते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो आपको बताना है कि कितने ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। हिंदी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोल सकते हैं वो हमें पता करने हैं। तो सबसे पहले तो हम सेट को डिफाइन कर लेते हैं कि कौन से सेट में हम कौन से पीपल यानी कि बंदे रखने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल टू स्पीक इंग्लिश and B be the set of people who speak हिंदी। ठीक है, तो हमने ए सेट के अंदर तो वो बंदे रखे हैं जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, और बी सेट के अंदर हम रख रहे हैं जो हिंदी बोलना जानते हैं। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या है भाई, हमें बोला गया था कि एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें गिवन है। इसने बोला है कि 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, मतलब दोनों लैंग्वेज में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन जो होता है वो क्या होता है, कॉमन जो चीज होती है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, कितना गिवन है भाई, 50। ठीक है, साथ ही आगे बोल रहा है 30 पीपल स्पीक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बोलना जानते हैं बट नॉट हिंदी, हिंदी नहीं जानते हैं, मतलब ओनली इंग्लिश। अब ओनली इंग्लिश की बात हो रही है तो डिफरेंस गिवन है। अब हमने इंग्लिश को लिखा है ए से और हिंदी को लिखा है बी से। ठीक है, तो ये आपको क्या गिवन है, ए माइनस बी गिवन है, क्योंकि ओनली इंग्लिश बोला है तो इंग्लिश में से हिंदी वाले क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे भाई। तो कितना गिवन है, ये आपको 30 गिवन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल की बात नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक बंदा किसी ना किसी सेट के अंदर इंक्लूड है, या ए सेट में है या फिर बी सेट में, मतलब या तो इंग्लिश जानता है या हिंदी जानता है। तो यहाँ पर नेगेटिव की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो यूनिवर्सल सेट तो यहाँ होगा नहीं। हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो आपको बताना है कि इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, यानी कि आपको क्या बताना है, इंग्लिश को हमने किससे डिनोट किया है, ए से। ठीक है, तो आपको बताना है एन ए की वैल्यू बतानी है। अब देखिए, इंटरसेक्शन आपको गिवन है, डिफरेंस गिवन है, और आपको निकालना है एन ए। आपको क्या निकालना है, एन ए। ठीक है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला सर्च करना पड़ेगा जो एन ए के अंदर हो। तो हमें याद आ रहा है भाई, एन ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन ए जो होता था आपका वो होता था एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें लगाना है। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इसको, एन ए इक्वल्स टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं, तो एन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एन ए माइनस बी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, सभी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 30, और इंटरसेक्शन की कितनी थी, 50, दोनों का सम कितना हो गया, 80। तो एन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 80। मतलब ऐसे पीपल कितने हैं जो इंग्लिश जानते हैं, वो कितने हैं, 80 है। 80 ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी है जो हिंदी भी जानते हैं, लेकिन हमें केवल ये पता करना था जो इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, है ना।
तो कितने हो गए ऐसे 80 हो गए हैं। ठीक है भाई, तो यही इसका क्या था आंसर था। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे वेन डायग्राम से ट्रिपल सेट को सोल्व करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर ले रहे हैं, ट्रिपल सेट पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लास्ट में आप ये डिफाइन भी करेंगे, खाली यहाँ पर छोड़ देते हैं तो एक नंबर कटने के चांस है आपके, क्योंकि आपने ये तो डिफाइन किया ही नहीं कि 80 आया क्या है ना। तो ए सेट हमने किसके लिए लेट किया था, इंग्लिश के लिए सेट लेट किया था। तो यहाँ पर आप लिख के बताएंगे कि 80 क्या चीज आई आपके पास, हेंस द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे बंदे कितने हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, 80। ठीक है, लास्ट में आपको जो ये आंसर आता है इसको डिफाइन करके भी बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिपल सेट में एक क्वेश्चन लेते हैं हम। तो नेक्स्ट देखते हैं वह क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ट्रिपल सेट के अंदर आ गया। देखिए पता कैसे लगेगा, ट्रिपल सेट के अंदर ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ट्रिपल सेट का कैसे पता लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम इन ए स्कूल। एक स्कूल के अंदर क्या है, एथलेटिक की कोई टीम्स बनी हुई है जिसमें 21 आर इन द बास्केटबॉल। 21 जो है स्टूडेंट वो किसमें है, बास्केटबॉल टीम में है। 26 इन द हॉकी टीम, और 26 किसमें है, हॉकी टीम के अंदर, और 29 इन द फुटबॉल टीम। तो देखिए 3 सेट बन गए ना, बास्केटबॉल के बन गए, हॉकी का बन गया, और तीसरा क्या हो गया था आपका, फुटबॉल टीम का बन गया है। ठीक है, तो ये आपको अगर हम ए सेट से बास्केटबॉल को, बी सेट से हम हॉकी को, और सी सेट से अगर फुटबॉल को डिफाइन करते हैं तो 3 सेट हो गए ना हमारे पास, ए बी सी। ठीक है, तो ट्रिपल सेट के लिए हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है भाई, वो फॉर्मूला है आपका ये। ठीक है, याद करेंगे तो 1 सेकंड लगेगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो NA यूनियन B यूनियन C। तो ये तो हो जाता है आपका टोटल, तीनों सेट का टोटल। ठीक है, और इक्वल्स टू किसके होगा हमारा, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B। देखिए तीनों का लिख दिया। अब एक एक पेयर में, जोड़े के अंदर इंटरसेक्शन ले ले। AB का इंटरसेक्शन हो गया, फिर क्या हो जाएगा, BC का इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, AC का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन क्या करने हैं, माइनस। A हो गया, B हो गया, C हो गया, पेयर में इंटरसेक्शन AB BC और AC, और इंटरसेक्शन माइनस होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा, और वो होगा प्लस। ठीक है, ये याद रखें आप, तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, प्लस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। पहले ABC, AB का इंटरसेक्शन, BC का इंटरसेक्शन, AC का इंटरसेक्शन, और तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो प्लस होगा। ठीक है भाई, तो इनमें से जिस जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, अगर मान लीजिए ये हमारे पास टर्म हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हो गई। अगर इन 8 में से 7 टर्म आपको गिवन है तो 8th टर्म को तो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, उसके अलावा जब ओनली की बात आएगी, जैसे फुटबॉल ओनली, बास्केटबॉल ओनली, ठीक है, और क्या था, हॉकी ओनली, तो ओनली की जहां पर बात आएगी तो वहां पर आपको पता है डिफरेंस निकालना है, और यहाँ पर कहीं आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो उस केस के अंदर हमें क्या यूज करना पड़ता है, वेन डायग्राम का यूज करना पड़ता है। तो देखिए स्केच में हम बनाएंगे वेन डायग्राम, थोड़ा ध्यान दें। तो पहले तो हम इनमें से देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है भाई, पहले ये देख लेते हैं। तो 21 आर इन द बास्केटबॉल, तो सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं सेट को। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है, तो यहाँ पर सेट को डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए बी द स्टूडेंट let A be the set of student, let A be the set of students who play basketball और B be the set of student who play, सेकंड गेम क्या था, हॉकी, तो हॉकी, एंड सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले, थर्ड क्या हो गया, फुटबॉल। ठीक है भाई,
तो तीनों सेट को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ए सेट के अंदर हम रख रहे हैं बास्केटबॉल के स्टूडेंट को, बी के अंदर रख रहे हैं हॉकी के, और सी के अंदर किसके रख रहे हैं, फुटबॉल के। ठीक है भाई, अब हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख रहे हैं हम NA। ठीक है, टोटल तो हमें गिवन है नहीं, क्या बताया इसने कि 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसके अंदर है, बास्केटबॉल टीम में है। तो बास्केटबॉल को हमने किससे डिनोट किया है, ए से। तो ए के अंदर तो कितने स्टूडेंट आ गए, 21। ठीक है, ऐसे ही NB किसके लिए यूज किया है हमने, हॉकी के लिए, और हॉकी में कितने हैं भाई, 26 इन द हॉकी टीम। तो 26 आ गए आपके हॉकी टीम के लिए। उसके बाद NC यानी कि सी के अंदर किस चीज को यूज किया हमने, फुटबॉल को, और फुटबॉल के अंदर कितने हैं, 29। तो 29 किस में आ गए, फुटबॉल में। अब आगे पढ़ लेते हैं और क्या गिवन है। यहाँ पर बोला है 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। एंड आ गया, एंड का मतलब क्या बताया था, इंटरसेक्शन, कॉमन। तो 14 ऐसे स्टूडेंट है जो हॉकी भी जानते हैं और बास्केटबॉल भी जानते हैं। ठीक है, तो हॉकी को हमने किससे डिफाइन किया है, बी से। ठीक है, हॉकी को किससे लिखा है, बी से लिखा है। ठीक है, और बास्केटबॉल को किससे लिखा है भाई, बास्केटबॉल को ए से लिखा है। मतलब ये 14 आपको क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। ठीक है ना, कॉमन बोला था बास्केटबॉल और हॉकी का, तो बास्केटबॉल को हमने ए से लिखा है और हॉकी को किससे लिखा है, बी से। और ऐसे कितने स्टूडेंट है, 14। आगे नेक्स्ट क्या होगा आपका, 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। 12 ऐसे है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो बास्केटबॉल तो हो गई आपकी ए, और फुटबॉल क्या हो गई, सी। और एंड आ रहा है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन। मतलब ए और सी का इंटरसेक्शन गिवन है ये आपको। तो NA इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं आप। कितना हो गया भाई, ये 12 हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट गिवन है यहाँ पर 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। तो हॉकी को हमने किससे लिखा है, बी से, और फुटबॉल को किससे लिखा है, सी से। तो NB इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना हो गया है, 15। और 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं। तो तीनों में कॉमन हो गया, और तीनों में कॉमन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों का कॉमन किससे लिखा जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन। और ऐसे कितने हैं, 8 है। अब आप फॉर्मूले से मैच करा लें। ठीक है, आपको ए की वैल्यू गिवन है, बी की भी गिवन है, सी की भी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, बी इंटरसेक्शन सी भी गिवन है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी भी गिवन है, और तीनों का इंटरसेक्शन भी गिवन है। मतलब ये सारा हमें गिवन है। तो हमसे पूछा कि मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट पढ़िए, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल। तो टोटल विद्यार्थी, सभी के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल पूछा गया, इसका मतलब क्या है, तीनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। ठीक है, तो तीनों का यूनियन ही तो है ये। इसका मतलब क्या है, टोटल स्टूडेंट, है ना। तो ये निकालना है फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका NA यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू किसके हो जाएगा भाई, इक्वल्स टू हो जाएगा ये हमारा NA। देखिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सीधी यहीं से वैल्यू रखूंगा। NA, A की वैल्यू कितनी है, 21 प्लस NB कितना हो गया आपके पास, 26। उसके बाद है NC की वैल्यू कितनी हो गई, 29। फिर माइनस है A इंटरसेक्शन B कितना हो गया भाई, 14। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना हो गया, 15। उसके बाद है A इंटरसेक्शन C कितना हो गया, 12। और प्लस लास्ट क्या हो जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन। और तीनों का इंटरसेक्शन हमें कितना गिवन है भाई, 8 गिवन है। ठीक है, अभी हम प्लस प्लस की टर्म को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 9 और 6 15 और 1 16, और 16 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 24। ठीक है, 4 2 कैरी, तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 84 हो गया भाई प्लस का। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 1 कैरी 1 1 1, 3 और 1 कैरी 4, 41 हो गया भाई। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपके पास आ गया 43। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट तो कितने हो गए हमारे पास, 43 थे टोटल स्टूडेंट। तो यहां पर लिख देते हैं हम, हेंस देयर आर ऑल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 43। तो टोटल स्टूडेंट तो कितने हो गए, 43 हो गए हमारे पास भाई। ठीक है,
अभी हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट का आंसर निकालना है और इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है, ओनली आ गया और ओनली का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। अब इस ट्रिपल के लिए 3 सेट के लिए हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है और उसके अंदर डिफरेंस कहीं है नहीं, तो निकाले कैसे, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वेन डायग्राम। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, वेन डायग्राम की हेल्प से आप ये फर्स्ट पार्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, और मतलब हर टाइप की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है वेन डायग्राम से। तो आप बहुत ध्यान से वेन डायग्राम को देखें। तो देखिए कितने सेट आए हैं हमारे पास, 3 सेट है। तो 3 सेट को आप कैसे दिखाएंगे, आपको पता है जब भी हम सेट को दिखाते हैं इंटरक्रॉस करते हुए दिखाते हैं भाई, तो तीनों सेट को आप इंटरक्रॉस करते हुए दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने 3 सेट दिखा दिए, ये आपका सेट ए हो जाएगा, ये सेट क्या हो गया बी, और ये सेट क्या हो गया सी। अब लिखना कहां से शुरू करेंगे, जो तीनों का कॉमन है वहां से लिखना शुरू करेंगे भाई। तीनों का कॉमन कौन सा है, ये वाला तीनों का कॉमन है या नहीं है बताइए। तो तीनों के कॉमन से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब ये चीज क्या है आपके पास, ये चीज है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, और तीनों का इंटरसेक्शन हमें कितना गिवन था 8, मतलब इसके अंदर हमारे कितने स्टूडेंट आ गए, 8 स्टूडेंट आ गए। कितने स्टूडेंट आ गए भाई 8। ये थोड़ा मैंने छोटा लिखा है, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, यहाँ पर कितने स्टूडेंट आ गए हैं, 8 स्टूडेंट आ गए हैं भाई, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं इनके दो पेयर के अंदर इंटरसेक्शन की। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं ए बी का इंटरसेक्शन। अब ए बी का इंटरसेक्शन ये वाला एरिया है, थोड़ा ध्यान देंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ए बी का इंटरसेक्शन ये वाला एरिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना गिवन था, देखिए ए इंटरसेक्शन बी था आपके पास 14, तो आपके पास ये 14 ये वाला एरिया है, देखिए कंप्लीट। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है 8 भी इंक्लूड हो चुका है ना, इसके अंदर 8 भी इंक्लूड हो चुका है, ये वाला एरिया इसमें इसके अंदर, मतलब ए और बी में जो कॉमन स्टूडेंट थे वो 14 थे, तो उसमें से 8 तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं, ये तीनों का कॉमन है तो तीनों में इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो ये वाला था, इसके अंदर ए और बी का इंटरसेक्शन में कितने हैं 14 में से 8 यहाँ पर आ गए, तो बचे कितने भाई 14 थे ए इंटरसेक्शन बी में, 8 यहाँ पर आ चुके हैं, तो कितने बचे हैं 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, क्लियर है ना। उसके बाद आपको देखना है, यहाँ पर आ जाते हैं ए और सी का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी में कितने स्टूडेंट थे 12। अभी मैंने बोला 8 तो सभी का कॉमन है, तो इसमें आ रहे हैं 12 में से 8 यहाँ पर लिख चुके हैं, तो कितना बचा 4 बचा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये आपका 6 था भाई, ठीक है। अब देखते हैं बी और सी का इंटरसेक्शन। तो बी और सी के इंटरसेक्शन में कितने हैं 15। अब मैंने बोला 8 तो सभी का कॉमन हो गया, सबके सर्कल में आ रहा है ना 8, तो सभी में काउंट होगा। तो इसके अंदर कितने थे टोटल, इसके अंदर थे 15 में से 8 यहाँ पर हो चुके हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन कितना था 15 था, जिसमें से 8 हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो कितने बचे हैं 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब चलते हैं सेट पर। ए सेट में देखते हैं कितने हैं। देखिए ए सेट में थे टोटल 21, और ए सेट के हम लिख कितने चुके हैं, तो ए सेट के सर्कल में देखिए आप कितना आ रहा है 6 4, कितना हो गया 10 और 8। ए के सर्कल में आ रहे हैं नहीं, ये 6 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है, तो 6 4 10 और 8 कितना हो गया 18। तो 18 तो हम ए सेट के लिख चुके हैं, ठीक है। और टोटल कितने थे ए सेट में 21, तो कितने बचे भाई 18 लिख चुके हैं, 21 टोटल थे 3 नहीं बचे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 हो गया। अब चलते हैं बी सेट की तरफ। तो बी सेट में टोटल थे 26, और कितने लिख चुके हैं हम यहाँ पर 8 और 6 कितना हो गया आपका 14, और 7 कितना हो गया 21, मतलब बी सेट के 21 हम लिख चुके हैं, और टोटल कितना था 26, 21 लिख दिए, 26 टोटल था, तो कितने बचे 5 बचे, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर हो रहा है ना साथ साथ, बस वेन डायग्राम बन जाएगा, आंसर तो खुद ब खुद मिल जाएगा, देखते ही आंसर बता देंगे हम। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 5। चलिए सी सेट की तरफ चलते हैं। सी सेट में टोटल कितना है 29। अब सी सेट में कितने इंक्लूड हो रहे हैं, ये 7 हो रहा है 4 हो रहा है 8 हो रहा है ना, तो इनका टोटल कितना हुआ 8 और 4 कितना हो गया 12, और 7 कितना हो गया भाई 19। तो 19 तो सी सेट के हम लिख चुके हैं, और थे कितने 29, तो 19 यहाँ पर हमने लिख लिए हैं, थे 29, तो कितने बचे 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपसे कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर ये वेन डायग्राम आपको बनाना आ गया, एक बार हल्का सा फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले तीनों का कॉमन लिखेंगे, ये तीनों का कॉमन जो लिखा है ये सभी में इंक्लूड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ए और सी का इंटरसेक्शन देख ले, उसमें से 8 माइनस करके बाकी जो बचा वहां पर, ऐसे ए सी का इंटरसेक्शन देख ले, उसमें से 8 माइनस करके बाकी बचा यहाँ पर। फिर बी सी का इंटरसेक्शन देख ले, उसमें से ये 8 माइनस करके बाकी यहाँ पर।
फिर ए के टोटल में से इन तीनों को माइनस करेंगे, क्योंकि ये तीनों ए के सेट में आ रहे हैं, तो इन तीनों को माइनस कर देंगे, बाकी बैलेंस। ठीक है, ऐसे ही बी का टोटल देखेंगे, उसमें से इन तीनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बी के सेट में आ रहे हैं, तो बाकी बैलेंस। उसके बाद सी सेट के टोटल में से इन तीनों को माइनस और सी का बैलेंस। तो वेन डायग्राम तैयार हो चुका है। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसने बोला है हाउ मैनी प्ले फुटबॉल। अब फुटबॉल को हमने किससे लिखा था? फुटबॉल को हमने लिखा था सी से। हमने फुटबॉल को किससे लिखा है? सी से। तो आप इसमें सी, इसके अंदर स्केच में वो स्टूडेंट देखने हैं, स्टूडेंटों की वो संख्या देखनी है जो केवल सी के अंदर है और किसी सर्कल में इंक्लूड नहीं है, केवल सी के अंदर है। ध्यान से देखो, तो भाई केवल सी के अंदर तो ये 10 ही है, 7 बी के साथ इंक्लूड है, 8 तो तीनों का ही कॉमन है, 4 ए के साथ इंक्लूड है। ये 10 ऐसे हैं जो केवल किसके अंदर है? सी के अंदर है। तो ऐसे 10 स्टूडेंट होंगे जो केवल क्या खेलेंगे? फुटबॉल खेलेंगे। तो हेंस सेकंड पॉइंट का आंसर हमने वेन डायग्राम से लिख रहे हैं, देखते ही लिख देंगे भाई। हेंस देयर आर hence the number of students who play football only, तो केवल फुटबॉल में कितने थे? 10 थे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई ये आपका फर्स्ट ए था बास्केटबॉल ओनली, तो आप बताएंगे 3। मैं पूछता हूं कि हॉकी ओनली, तो आप बताएंगे 5। ठीक है, अगर जैसे ये तो पूछा ही गया था कि फुटबॉल ओनली, तो आपने कितना बताया? 10। तो वेन डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इजीली, वो भी। ठीक है, तो अगर इसमें अब भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो को पीछे वापस जाकर के दोबारा से देख ले आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया इसमें सर्वे शो दैट 67% ऑफ द पीपल लाइक प्रोडक्ट P1। एक सर्वे के अंदर चेक किया गया भाई 67% पीपल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट P1 को लाइक करते हैं। ठीक है, नाम दे दिया किसी प्रोडक्ट का P1, और 73% लाइक प्रोडक्ट P2, और 73% ऐसे हैं जो प्रोडक्ट P2 को लाइक करते हैं। इफ X% ऑफ द पीपल लाइक बोथ द प्रोडक्ट, X% ऐसे हैं जो दोनों प्रोडक्ट को क्या करते हैं? लाइक करते हैं, P1 को भी और P2 को भी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो आपको क्या करना है? X की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए परसेंट की जहां पर बात आती है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि भाई परसेंट कितने पर निकाला जाता है? 100 पर। ठीक है, यानी कि टोटल 100 अगर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 67 हो जाएगा, रो 73 हो जाएगा। मतलब हम 100 टोटल मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ, कितना हो गया भाई? 100। ठीक है, और यहाँ पर डिफाइन भी कर देते हैं लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल who like product P1 and B be the set of people who like प्रोडक्ट P2। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया भाई कि ए सेट के अंदर हम वो बंदे ले रहे हैं जो प्रोडक्ट P1 को लाइक करते हैं, और बी सेट के अंदर वो हैं जो प्रोडक्ट P2 को लाइक करते हैं। तो देखिए 70% अब हट गया, क्योंकि टोटल हमने 100 लाइक कर लिया है। 100 पर % निकाला जाता है, तो टोटल अगर 100 है तो खाली 67 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट P1 को हमने लिखा है ए से, यानी कि एन ए आपका कितना हो गया है? 67। एन बी कितना हो जाएगा भाई? P2 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने हैं? 73। और दोनों का कॉमन बताया था हमें X, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है? X। ठीक है, क्लियर है भाई? अब आपको पता है भाई टोटल जो होता है वो क्या होता है? यूनियन होता है। तो ये आपको यूनियन दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये इंटरसेक्शन आपको X की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा भाई, तो लगा देते हैं।
क्या हो जाएगा आपका NA यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो यूनियन की कितनी वैल्यू है हमारे पास 100, A कितना हो गया भाई 67, B कितना हो गया 73 और इंटरसेक्शन आपके पास क्या हो चुका है X। ठीक है, अब इन दोनों का सम करा लेते हैं। तो सम कराएंगे 6 और 7 10 हो गया, 7 और 3 सॉरी 10 और ये कितना हो गया 13 और 1 कैरी 140 हो गया ना, और प्लस क्या हो गया X। ठीक है भाई, 140 को आप इधर ले आए, सॉरी ये प्लस नहीं है माइनस है भाई, माइनस X था। 140 को इधर ले आए, 140 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और इक्वल्स टू आपके पास क्या बचा माइनस X। तो यहां से हो गया माइनस का 40 इक्वल्स टू माइनस X, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 40 आ गई। लेकिन ये 40 तब आई ना जब टोटल हमने क्या लेट किया 100। और दूसरी बात देखिए, ये बात है, एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि NA इंटरसेक्शन B ये जो होगा आपका लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे NA से, या फिर मैं कह सकता हूँ NA इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल्स टू होगा NB से। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है भाई इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में वो बंदे होते हैं जो A में भी है और B में भी है, तो उनकी वैल्यू या तो A के बराबर होगी या इससे छोटी होगी, कम होगी। ये थोड़ी ना हो सकता है कि इंटरसेक्शन में ज्यादा हो गए, जब बंदे ही कम है, ठीक है, A सेट है और B सेट में जितने बंदे हैं तो या तो उनसे कम होगी वैल्यू या उनसे इक्वल होगी उनके, ठीक है, ज्यादा थोड़ी ना हो सकती है। इसलिए मैंने लिखा है NA इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल्स टू NA और NA इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल्स टू NB। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो या तो A के इक्वल होगी या लेस होगी, ऐसे ही इसकी वैल्यू A के या तो B के इक्वल होगी या लेस होगी। तो इनकी अगर मैं वैल्यू रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा भाई, यहां से आएगा आपके पास इंटरसेक्शन ये का रिजल्ट आया मेरे पास 40। ठीक है, X लेट किया था हमने, चलो पहले क्या लेट किया था X, तो फिलहाल X ही लिखते हैं पहले तो X। तो जो X है आपका वो लेस देन इक्वल्स टू होगा NA से, और A की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 67। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 67 लिख सकता हूँ। ऐसे ही सेम यहाँ पर इंटरसेक्शन पहले क्या था हमारा, हम थोड़ी रेंज निकाल रहे हैं क्योंकि ये तो 100 पर आया आंसर, जरूरी थोड़ी नहीं टोटल 100 है, उससे ज्यादा भी हो तो हो सकते हैं। तो हम रेंज निकाल रहे हैं कि X की वैल्यू 40 तो होगी, 40 से ज्यादा भी हो सकती है, 40 से ग्रेटर होगी, लेस नहीं हो सकती, क्योंकि 100 से तो कम होगा ही नहीं, है ना, टोटल 100 पर लेट करके निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए हम एक रेंज निकाल रहे हैं कि X की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो ये मैंने हमें गिवन था X, तो मैंने X रिप्लेस कर दिया, A आपको 67 गिवन था, ऐसे ये हो जाएगा आपका X, और लेस देन इक्वल्स टू B आपके पास कितना था 73। ठीक है, ये हो गया भाई। अब देखिए इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 67 मिनिमम है या 73 मिनिमम है, आप कहेंगे 67 मिनिमम है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से X की मिनिमम वैल्यू आ गई थी और ये आ गई है मैक्सिमम, ये क्या आ गई है मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। 67 कॉमन हो सकता है, 73 कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि A सेट के अंदर बंदे 67 है तो 73 कैसे कॉमन हो जाएंगे भाई, इसीलिए हमने मिनिमम लिया है यहाँ से। ठीक है, तो X की मिनिमम वैल्यू तो होगी 40 और मैक्सिमम कितनी होगी 67। तो ये आपका आंसर होगा। ये मैंने कैसे लिखा है भाई, X की वैल्यू या तो 40 से ग्रेटर होगी इसलिए ग्रेटर का साइन, या 40 के इक्वल होगी इसलिए इक्वल टू का साइन, और मैक्सिमम X की वैल्यू कितनी हो सकती है 67, तो या तो इससे लेस होगी या इससे इक्वल होगी, इसलिए लेस देन इक्वल टू का साइन। तो ये एक रेंज लिख दी हमने X की। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लें। ठीक है, था इसमें यही चीज और इसके अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है भाई, तो चलते हैं, तो देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और ये इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी फिर भी कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ 400 पीपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इससे पहले उसकी स्टेटमेंट काफी बड़ी थी, तो बोर्ड पर अगर मैं लिखता तो बोर्ड को वही कवर कर लेती, सोल्यूशन कहाँ कराता। ठीक है ना, तो इससे पिछला जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, सेम उसी टाइप का है, घबराना नहीं है, उसमें काफी सारी चीजें पूछी हुई है। एक बार आप वेन डायग्राम तैयार कर लेंगे ना, आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि काफी लंबी स्टेटमेंट थी, अगर मैं यहाँ पर लिखता तो पूरा बोर्ड उसी में कवर हो जाता, फिर मैं सोल्व कहाँ कराता। क्लियर है, तो देखते हैं, इससे भी आपको काफी सारी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इसमें भी हम इसको भी हम वेन डायग्राम से ही सोल्व करते हैं। चलिए, तो क्या बोल रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब एक ग्रुप के अंदर कितने हैं भाई 400 पीपल है, तो या तो ये आपका यूनियन होगा या होगा यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल केवल तभी होता है जब नेगेटिव बात आए, मतलब ये बोला जाए कि नाइदर
दिस एंड नोर दिस, ठीक है, इस टाइप से बात आए तो यूनिवर्सल होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं 400 पीपल है, 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, ओनली आ गया मतलब ये आपको डिफरेंस गिवन है, ठीक है, और 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो ये भी आपको क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है। तो आपको फाइंड करना है हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी मतलब इंटरसेक्शन, हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश, खाली ये बोला है कि इंग्लिश बोलने वाले यानी कि ए सेट, ठीक है, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी यानी कि बी सेट। तो नेगेटिव तो कोई बात आई नहीं, इसका मतलब ये तो आपका क्या है, यूनियन है, ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए। अगर हम इंग्लिश को ए सेट से और हिंदी को बी सेट से लिखते हैं तो ठीक है। तो देखिए वेन डायग्राम से ही सोल्व करेंगे इसको, आपका बचा कुछ कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। तो लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल who speak English, ठीक है, एंड बी बी द सेट ऑफ पीपल who speak हिंदी, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया भाई। अब गिवन क्या क्या है ये लिख लेते हैं। देखिए टोटल गिवन था मतलब यूनियन गिवन है, तो ए यूनियन बी आपको कितना गिवन है, 400। उसके बाद बोला था इसने इंग्लिश ओनली, तो इंग्लिश को हमने लिखा है ए से, तो ओनली बोला है तो क्या गिवन है, डिफरेंस मतलब ए माइनस बी आपको कितना गिवन है भाई, 250, ठीक है। उसके बाद बोला है 70 कैसे है, कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो ये भी डिफरेंस है, और हिंदी को हमने किससे लिखा है, बी से, तो बी माइनस ए गिवन है, कितना गिवन है, 70। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी एंड, सॉरी गलत पड़ गया, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड आ रहा है तो क्या है, इंटरसेक्शन मतलब आपको बताना है, एक तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दूसरा सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश, खाली नॉर्मल बोल दिया इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बोलने वाले हो, हिंदी बोलते हैं नहीं बोलते हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले हो तो क्या होगा, ए सेट होगा, यानी कि इसमें आपको क्या निकालना है, एन ए निकालना है भाई, ठीक है। थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका, थर्ड पार्ट में बोल रहा है हिंदी, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी खाली बोल रहा है, हिंदी के लिए बोल रहा है, मतलब इंग्लिश बोलते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी बोलनी आनी चाहिए, यानी कि पूरा बी सेट की बात कर रहा है। तो देखिए इन तीनों को हम वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे निकालेंगे। देखिए सेट आपके केवल दो ही आए हैं, तो दो ही सेट दिखाएंगे हम, यहाँ पर ये दो सेट दिखा दिए हमने, ठीक है। अब जो गिवन चीजें हैं वो लिख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको गिवन है यूनियन, और यूनियन क्या होता है, आपको याद होगा यूनियन क्या होता था भाई, यूनियन होता था, मैंने आपको बताया था भाई जब भी यूनियन निकालना हो ए सेट के तो सारे लिख लो, तो यूनियन क्या हो जाएगा हमारा, ए सेट तो कंप्लीट हो गया, और बी सेट के मैं यूनियन लिखवाता था तब आपको क्या बोलता था कि ए सेट के तो कंप्लीट लिख लो, और बी के वो लिखने हैं जो पहले नहीं लिखे गए हैं, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए कोई। तो ए सेट तो कंप्लीट ले लिया हमने, और ए सेट लेने के बाद अब बी का वो पोर्शन लेना है जो इसमें नहीं लिया है, तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा ना, ठीक है। यानी कि ए तो कंप्लीट हो गया और बी का बचा हुआ, तो यूनियन पूरा का पूरा नहीं हो गया, तो एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ए सर्कल का भी पूरा और बी सर्कल का बचा हुआ, ठीक है। ये तो हो गया यूनियन। उसके बाद ए माइनस बी दे रखा है, ए माइनस बी मतलब इंग्लिश ओनली, एक के लिए क्या यूज की थी, इंग्लिश। ए माइनस बी का मतलब ये है कि केवल ए का एरिया, केवल ए का, तो केवल ए का एरिया तो ये वाला नहीं है भाई, ये ठीक है, क्योंकि इधर से पूरा सर्कल लेंगे तो ये तो बी में भी शामिल हो गया ना, तो ये आपको गिवन है, ये आपका क्या हो जाएगा, एन ए माइनस बी हो जाएगा, और ये आपको कितना गिवन है, 250 गिवन है भाई, ठीक। उसके बाद बोल रहा है एन बी माइनस ए मतलब बी ओनली, तो वो एरिया जो केवल बी के अंदर हो, वो एरिया जो केवल बी के अंदर हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 70। और आपको मैं बता देता हूँ ये होता है आपका इंटरसेक्शन कॉमन, बताइए दोनों सर्कल में इंक्लूड नहीं है ये वाला पोर्शन, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो जाता है। अब हम इंटरसेक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, 400 क्या है, ए का भी पूरा और बी का बचा हुआ, मतलब दोनों सर्कल इंक्लूड हो गए, उसमें से मैं ये 250 माइनस कर देता हूं तो ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और ये 70 माइनस कर देता हूं तो कौन सा माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये तो ये पोर्शन बच गया ना। तो अगर मैं इन दोनों को 250 और 70 को इसमें से माइनस कर देता हूं तो ये वाला पोर्शन नहीं बच जाएगा, और ये क्या है आपका इंटरसेक्शन है, तो
तो आप समझ गए होंगे, फॉर्मूला हम खुद से बनाएंगे। इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी में से हम माइनस कर देते हैं किसको, ए माइनस बी को और ए बी माइनस ए को। हमने वेन डायग्राम से बनाया, ये कोई फॉर्मूला बुक में गिवन नहीं है। हमने किससे बनाया, इस वेन डायग्राम से बनाया। हमें ये निकालना था भाई, ये वाला पोर्शन निकालना था। तो इन टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये नहीं बच जाएगा, बन गया फॉर्मूला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 400 माइनस ये कितना गिवन है 250 माइनस ये कितना गिवन है 70। तो यहाँ से हो गया आपका 400 माइनस 250 और 70 कितना हो गया भाई 320, और 400 में से 320 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80। मतलब 80 बंदे ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलना जानते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ए सेट पर। तो ए का मतलब है पूरा ए सर्कल। अब पूरा ए सर्कल किससे बनेगा, देखिए पूरा ए सर्कल ही है, तो ये किस किस से बन रहा है, एक तो ए माइनस बी का ये खाली वाला पोर्शन आ रहा है, और जो ये साइडेड मैंने दिखाया ये भी आ रहा है, इंटरसेक्शन वाला भी, मतलब एन ए। वैसे ये फॉर्मूला भी आपका, ठीक है, मैंने लिखवाया भी था, एन ए माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप वेन डायग्राम से समझेंगे तब भी यही बनना है भाई, ए पूरा निकालना है। तो ये खाली वाला पोर्शन प्लस ये साइडेड वाला, पूरा ये सर्कल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो ये खाली वाला क्या होता है ए माइनस बी, और ये डार्क कर रखा है मैंने, साइडेड कर रखा है, ये क्या है इंटरसेक्शन। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, पूरा ये आ जाएगा। तो यही तो किया है, ये आपका फॉर्मूला भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला लगा दे सीधा उठा के। तो इसकी वैल्यू तो कितनी है हमारे पास, ए माइनस बी की 250 प्लस इंटरसेक्शन आपको कितना गिवन था अभी निकाला हमने, इंटरसेक्शन कितना आया था हमारा 80, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई, ये 330 हो जाएगा, 330। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, लिख देना आप यहाँ पर, ठीक है ना। बी के अंदर क्या होगा, ऐसे बी का या तो आप फॉर्मूला लगा लें, या बी का ये बचा हुआ पोर्शन, ये खाली वाला पोर्शन पूरा बी निकालना है, तो ये खाली वाला पोर्शन और प्लस ये साइडेड वाला। तो क्या बन गया फॉर्मूला भाई, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब बी माइनस ए आपका कितना है 70, और इंटरसेक्शन आया था 80, टोटल कितना हो गया 150। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करो, इससे हमें थोड़ा हौसला मिलता है, ठीक है, मनोबल बना रहता है, और वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और लाइक वगैरह नहीं करोगे तो हम समझेंगे कि बच्चों को हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, फिर बनाना बंद कर देंगे, ठीक है। तो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करो, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।